हेलो एवरीवन। मैं नवीन चौधरी और आज जो आइडिया है हमारा बात करने का, अभी चारों तरफ जब मैं सारी न्यूज़ देख रहा हूँ, आप सब भी वही देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कोरोना से काफी लोग पीड़ित हुए, बहुत से लोग हमें छोड़ के चले गए और काफी एक नेगेटिव सा एटमॉस्फेयर है। लेकिन इसी समय में ऐसा भी है कि अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं और ठीक होने के लिए कई तरह की दिक्कतें हैं। इस दूसरे स्ट्रेन में बहुत सारे सिम्टम्स चेंज होते गए हैं। तो ठीक होने के लिए किस तरह के रास्ते अपनाए गए, किस तरह से एक पॉजिटिविटी को लिया गया और किस तरह से इन्फेक्टेड हुए, कई चीजें हैं जिसके बारे में हम इधर उधर से सुनते रहते हैं। और मुझे लगता है कि इसके बारे में उस व्यक्ति से पूछा जाए जो कि कोरोना से पीड़ित हुए और से लड़े और उसके बाद ठीक हुए। तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त हैं लवलीश अरोड़ा, और हम दोनों जो है फोटोग्राफी के शौकीन हैं। तो हमारी जो दोस्ती हुई थी वो फोटोग्राफी के जरिए हुई थी। और इसके अलावा एक और जो चीज हम दोनों बड़ा पसंद करते हैं वो है खाना पकाना। तो ये तो मेरी तरफ से है इंट्रो, लेकिन लवलीश आप अपनी तरफ से थोड़ा सा और इंट्रो दे दीजिए। आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं अभी? सबको नमस्कार। मेरा नाम है लवलीश अरोड़ा। बाय प्रोफेशन आई एम अ सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बाय माय एजुकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। और मैं फरीदाबाद में सूरजकुंड एरिया में रहता हूँ। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। अच्छा, आपको कोरोना हुआ था तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको अंदाजा कैसे हुआ? क्योंकि एक तो कोरोना पहली चीज क्या होता है, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ कि बुखार हो गया तो मैं वायरल समझा, खैर वो फॉर्चुनेटली वायरल ही निकला था। लेकिन पहला सिम्टम नॉर्मली वही होता है। तो आपको कब ये डाउट हुआ कि यार कोरोना है और मुझे इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए? अभी ये ऐसा हुआ कि पिछले साल से लेके अभी तक हम लोग बाहर जा रहे थे और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हमें ये लगने लग गया था कि ऐसा कुछ है नहीं और नहीं भी होगा। हम्म। तो थोड़ी, जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ी सी कहीं कहीं ना कहीं ढिलाई हुई कि मास्क नहीं पहना या आपने हाथ सैनिटाइज नहीं किया। हम्म। बट मुझे आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले पहला पहला सिम्टम आया था कि मेरे गले में खराश हुई थी। ओके। और जब मेरे गले में खराश हुई तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये नॉर्मल। तो ये सबसे पहला था। और उसके बाद में दूसरा सिम्टम ये हुआ कि जिस दिन पहला सिम्टम आया था उस दिन था शनिवार, और अगले दिन रविवार को मुझे बुखार भी आ गया। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि अब ये शायद हो सकता है। कंफर्म तब भी नहीं था कि ये कोविड है या नॉर्मल वायरल है, क्योंकि आजकल नॉर्मल वायरल भी फैला हुआ है। जी। सो संडे को जैसे ही दूसरा सिम्टम आया, मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को आइसोलेट किया घर के अंदर ही। हम्म। तो मैं अपने बेडरूम में अलग, मेरी वाइफ और मेरा बेटा उनको अलग रूम में कर दिया, पेरेंट्स अलग रूम में, और मेरे रूम में कोई नहीं आया। ये हुआ दूसरे दिन जब मैं घर के अंदर आइसोलेट हुआ। और तीसरे दिन फिर क्या हुआ कि मेरे को बॉडी एक भी हुआ और साथ में जुकाम भी और सिर दर्द भी। हम्म। तब तक मैं यही समझ रहा था कि ये नॉर्मल वायरल है। लेकिन फिर ट्यूसडे को मेरी स्मेलिंग सेंस चली गई और टेस्ट चला गया। दैट वाज द टाइम वो आपको एक झटका लगा कि हाँ ये कोविड हो सकता है, चांसेस आर 90%। तो सबसे पहले जो स्टेप मैंने लिया वो ये लिया कि मैंने अपने आप को आइसोलेट किया, मैं घर से बाहर ही निकल गया। आई हैड अनदर अकोमोडेशन, मेरी बिल्डिंग में ही एक हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर है, उसको हमने होम ऑफिस में कन्वर्ट किया हुआ है, और वहाँ पे हमारे पास एक सोफा का बेड भी है, सो दैट अगर कोई आया हुआ है तो वहाँ रुक भी सकता है। ये हम लोगों ने पिछले साल कोविड के टाइम पे बनाया था, जब हम ऑफिस नहीं जा सकते थे। तो आई एक्वायर्ड वन, ये छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर है, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया ट्यूसडे को। दिस वाज फोर्थ डे ऑफ द सिम्टम। और उसके बाद वेंसडे को मेरा टेस्ट हुआ और फ्राइडे शाम को रिपोर्ट आई, और जब तक रिपोर्ट आई मुझे पता था कि मुझे कोविड हो चुका था। और वो तीसरा दिन था मेरा सेल्फ क्वारंटाइन। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया था वो पहले सेल्फ आइसोलेट विद इन द होम, और जैसे जैसे मुझे आते गए जी। मैं घर से बाहर निकल के एक अलग ऐसी लोकेशन आ गया, सो दैट मैं किसी और को इन्फेक्ट ना करूं। और जैसे ही मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मेरे घर में 4 लोग थे। दैट इंक्लूड्स मेरे फादर, माय मदर, माय वाइफ एंड माय सन। चारों का टेस्ट हुआ, जिसमें से मॉम डैड की रिपोर्ट नेगेटिव आई और मेरे बेटे और मेरी वाइफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब हमारे लिए चिंता का विषय ये था कि मेरे फादर एंड मदर दे आर ओल्ड, दे आर 70+। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे से इन्फेक्शन उन तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हमने ये किया कि मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया और उनको बोला कि आप इन दोनों को यहाँ से अपने घर ले जाओ। और वहां पर भी ले जाके 5 दिन उनको वहां पे भी क्वारंटाइन में रखा, सो दैट अगर इनकेस कोई इशू है तो वो आगे पास ना कर सके इन्फेक्शन। बट टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब मेरे
वाइफ और मेरे बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, देन आई स्पोक टू माय डॉक्टर, और डॉक्टर ने कहा कि अब आप अपने घर में जा सकते हो क्योंकि आप तीनों पॉजिटिव हो। तो उसके बाद मैं अपने घर में आ गया, तब से लेके अब तक हम घर में ही हैं। मैं अपने 21st डे पे हूँ सिम्टम के, और मेरी वाइफ और मेरा बेटा दे आर ऑन 15th और 16th डे ऑफ द सिम्टम। तो अब जो आपकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है? रिपोर्ट नेगेटिव अभी तक हम लोगों ने नहीं कराई है, हम लोगों ने डॉक्टर से बात की ओके। है। डॉक्टर ने said कि अनटिल अनलेस ऑफिशियली आपको रिक्वायर्ड है, आप रिपोर्ट टेस्ट करवाएं ना करवाएं, इट्स ऑल अप टू यू। एज पर द प्रोटोकॉल 14 दिन हो चुके हैं आपको। अच्छा, और अब कोई और अगर सिम्टम्स देखा जाए आपको तो नहीं है? सिम्टम्स? मुझे सिर्फ एक ही सिम्टम है कि मेरा कफ नहीं जा रहा है, इट्स अ ड्राई कफ। लेकिन अगर ड्राई कफ में मैं रिकवरी की बात करूं तो इट्स लाइक 90% तक रिकवर हो चुका है। ओके। वो 10% कफ ही है। अच्छा, एक काफी लोगों से मैंने सुना कि कई कई तरह के अलग अलग वो हैं, कुछ को ठीक है फीवर रहा, वीकनेस रहा, कुछ लोगों को पेन भी काफी महसूस हुआ, तो ऐसा भी कुछ था उस पीरियड में? देखिए नवीन, मुझे तो सभी सिम्टम आए अगर मैं बोलूँ तो डे 1 पे मेरे गले में खराश हुई, डे 2 पे मुझे बुखार आ गया, डे 3 पे मुझे सिर दर्द, जुकाम, बदन दर्द रहा, और डे 4 पे जब तक टेस्ट हुआ भी नहीं था क्योंकि डे 5 पे जाके टेस्ट हुआ था, और डे 5 पे आई लॉस्ट माय स्मेल एंड आई लॉस्ट माय टेस्ट। तो सभी तरह के सिम्टम आए, और बुखार जो था मेरा तकरीबन 101-101.5 तक गया। अच्छा, एक चीज डॉक्टर ने ट्रीटमेंट, सॉरी आपने नहीं, आप बताएं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। तो जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट डे 2 पे ही स्टार्ट कर दिया था बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, और जैसे ही कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई उस समय पर डॉक्टर ने वो ट्रीटमेंट को चेंज किया एज पर द कोविड। ओके। सो ट्रीटमेंट की बात से मुझे एक चीज और ध्यान आती है कि इस पूरे पीरियड में ना मेरे इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं कि ये देसी इलाज, ये काढ़ा बनाओ, ये करो, हालांकि उन सब के हम जानते हैं इम्यूनिटी के क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ आपने इस्तेमाल किया तो आपको भी आए होंगे कि यार ये कर लो, वो कर लो, ये सूंघ लो, ये पी जाओ, वो खा जाओ, होम्योपैथी की दवाई ले लो, तो आपके पास भी ऐसे आए होंगे, आपने उनमें से कुछ फॉलो किया था? अगर किया था तो उसका बेनिफिट हुआ या नहीं, और नहीं किया था तो ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं, मैंने नहीं किया। एक मेरे मतलब कि बहुत करीबी है, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, जी। और वो खुद कोविड पॉजिटिव थे, और उनका मेरे पास मैसेज आया कि आप एक काम करो, प्याज में नमक लगा के खाओ उसको, ऐसा कुछ नुस्खा चल रहा था, तो जी जी। आप 15 मिनट में कोविड नेगेटिव हो जाओगे। तो मेरा रिस्पॉन्स था कि आप कोविड पॉजिटिव हो, आपने ये ट्राई किया है कि नहीं किया? तो उनका जवाब था नहीं। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग के पास क्या है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है अपने आप में। बिल्कुल। तो लोगों के पास जो भी नुस्खा आता है वो आगे भेज देते हैं, और वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। तो इनमें से सिर्फ एक नुस्खा हम लोगों ने यूज किया कि एक रुमाल के अंदर, ये मेरे सामने पड़ा जी। हुआ है बाय चांस, ये रुमाल के अंदर आपका कपूर और अजवाइन और 2-3 चीजें और हैं, ये डाल के बांध के उसको आप सूंघते रहिए। तो उससे क्या है, आपका थोड़ा सा स्मेलिंग सेंस है वो इम्प्रूव होगा, और आपका कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है। टचवुड हमारा किसी का ऑक्सीजन लेवल ऐसा डाउन नहीं गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, बट दिस हैज हेल्प। तो ये हम तीनों ने किया है, मेरी वाइफ, मेरे मैंने ये एक नुस्खा जो है हम तीनों ने किया है। बाकी अगर हम कहें कि स्टीम लेना, गर्म पानी पीना, तो ये तो डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जी। तो इसमें कोई देसी नुस्खा नहीं, ये सिर्फ एक ये है कि दिस इज अ मस्ट। लेकिन एक चीज मैंने, और जो आप पोटरी वाला कह रहे हैं, ये मैंने भी सुना, और उसका खैर मुझे रीजन भी समझ में आता है कि किसके उसमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग कपूर वगैरह भी डलता है, तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। फिर एक टैबलेट आती है जो कि पानी में डाल के आप स्टीम लेते हैं, इजी ब्रीथ के नाम से, उसके अंदर भी कैम्फर वगैरह उसमें मिला हुआ है। तो एक और मेरे मित्र ने मुझे सजेस्ट किया था कि ठीक है ये तो एक है ही, लेकिन अगर आप जब भी स्टीम लें तो वो जरूर लें, क्योंकि वो स्टीम लेने से आपका अंदर तक जाता है, तो वो एक आपको बेनिफिट उसका होगा। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। हाँ नवीन, एक बार दोबारा से आप अपना क्वेश्चन बोलिए, बिकॉज हाँ, तो ये अच्छा, एक ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर एक तो किसी को पता नहीं कैसे होगा, तो पैनिक बहुत क्रिएट हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ, लोग ठीक भी हुए, और
मेरे ख्याल से तो लोग ठीक होने लगे, उसकी वजह से मुझे लगता है सेकेंड वेव में ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि हम लोग रिलैक्स्ड हो गए थे। मैं खुद ट्रैवल करते टाइम बहुत वो करता था, लेकिन बीच में मैं मानता हूँ कि 1 महीने में भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया था कि ठीक है, मास्क नहीं लगा नहीं लगा कोई बात नहीं। ऐसा कभी कभी हम कर रहे थे, फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब मेरे घर में वाइफ को हुआ तो अचानक से जो है ना पैनिक क्रिएट होना, वो नेगेटिव थॉट्स आना, मैं तो ऐसा कुछ था जो बहुत नेगेटिविटी आई हो या कोई डर टाइप की कुछ फीलिंग आई हो, और अगर आई है तो फिर आपने किया क्या उसके लिए? एज सच देखिए, मोर्टेलिटी रेट तो है कोविड का, जी। वी कांट डिनाई दैट। हम्म। कहीं एक पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो आई, बट आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि जिस हिसाब से सिम्टम थे मुझे ये पता था कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी ही आएगी। हम्म। तो पॉजिटिव आने के बाद आप क्या करोगे? आप ट्रीटमेंट लोगे। जी। सो मेरे लिए तो ये था कि आप अपना ट्रीटमेंट जो आपके डॉक्टर ने कहा आप उसको फॉलो करते रहिए, रिलीजियसली फॉलो कीजिए, और नेगेटिविटी को अपने आसपास मत आने दें। बस अपने आप को बिजी रखें। किसी तरह का एक्सर्शन, मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आप ज्यादा चलो फिरो मत, जितना आराम हो सकता है जी। उतना आराम करो। तो उसको अगर आप फॉलो करें तो आई डोंट थिंक कोई कॉम्प्लिकेशन आनी चाहिए। तो मैं मतलब आपने वैसे दे ही दिया, मैं यही पूछना चाहता था कि अगर जो लोग कोविड से अभी इम्पेक्टेड हुए हैं या उनको सिम्टम्स आने लगे हैं, या वो लोग जो नहीं है इम्पेक्टेड लेकिन एक्सपोज हो सकते हैं, उनके लिए फाइनली क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आपने उसको झेला है और उसके बाद आपसे वापस बाहर आए, तो आप क्या सजेस्ट उनको करेंगे? आई थिंक 4-5 चीजें हैं नवीन जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जी। सबसे पहले तो हमें इसको लाइटली लेना चाहिए। हम्म। बहुत सारे लोग हैं जो सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं, वो ना करें। अगर आपको पहला सिम्टम आता है, जिस दिन भी पहला सिम्टम आता है, सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें, किसी भी तरह से जी। आइसोलेट करें, अपने घर के अंदर करें, घर से बाहर अगर आपके पास कोई और आपके पास अकोमोडेशन है आप उसमें आइसोलेट हो जाएं। पर अपने आप को आइसोलेट, आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज आप दूसरों को इन्फेक्शन के खतरे से बचा रहे हैं, हम्म। जी। राइट? उसके बाद में डे 1 पे अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आई हैव कम अक्रॉस पीपल जिसमें लोगों ने क्या किया है कि मेरे दोस्त को हुआ है, वो जो दवाई खा रहा है वही दवाई मैं खा रहा हूँ। ऐसा भी बहुत हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि ऐसा ना करें, पहले जाके सबसे पहले डॉक्टर से बात करें, बिकॉज डॉक्टर्स आपकी सिम्टम्स देखेगा, आपको कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है वो देखेगा, उसके बाद ही आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपकी मेडिसिन। मेरी मेडिसिन अलग चल रही थी, मेरी वाइफ की मेडिसिन अलग चल रही थी, मेरे बेटे की मेडिसिन अलग चल रही थी। तीनों को अलग अलग सिम्टम्स थे, तीनों का एज ग्रुप अलग अलग है, और तीनों का बॉडी स्ट्रक्चर, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यही मेरी सबको सलाह है। उसके अलावा अपने आप को मॉनिटर करें, बहुत क्लोजली मॉनिटर करें। अपने टेम्परेचर को मॉनिटर करें, अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करें, क्योंकि यही 2 चीज़ हैं जो फ्लक्चुएट करती हैं। जी। और अपनी डाइट का ध्यान रखें, जो सब बता ही रहे हैं, और फ्लूइड जितना हो सके लें। फ्लूइड हेल्प्स अ लॉट। 3 लीटर 4 लीटर जितना पानी पी सकें, फ्रेश जूस हो गया आपका, नारियल पानी हो गया, ये लें। खाना अच्छा खाएं, तला हुआ ना खाएं इस ड्यूरेशन में, बिकॉज क्या है आपकी बॉडी अंदर से वीक हो चुकी है। तो अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे किसी भी तरह का लोड पड़ेगा तो आपको उससे डायरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दिस वाज टोल्ड बाय द डॉक्टर, एंड डॉक्टर से जितना टच में रहें उतना अच्छा है आपके लिए। कोई भी आपको किसी भी नॉर्मल चीज से डेविएशन लगे तो डॉक्टर से, सबसे पहले डॉक्टर से बात सलाह करें। करें। किसी चीज को इग्नोर ना करें। तो थैंक यू रविश। तो मेन चीज यही है कि आप सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, डॉक्टर को दिखाएं और अपनी जी, मर्जी से दवाई ना जी, लें, और यही चीज आपको बिल्कुल सुरक्षित रखेगी। और जो सबसे प्रमुख चीज है कि पॉजिटिव बने रहें, माने कि आप बिल्कुल। इससे बाहर निकल आएंगे, और उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं बाहर निकलने के लिए वो करते रहें। तो शुक्रिया देखिए, रविश। जी, आप कुछ कह एक रहे चीज हैं? और, एक कुछ और ऐड करूंगा कि जब तक आप टेस्ट कराते हैं तब तक 5 दिन हो जाते हैं, जी। जी। और डॉक्टर ये बता रहे हैं कि आप 8वें 9वें दिन से रिकवरी फेज में आ जाते हैं। सो सिर्फ 3 से लेकर 4 दिन का क्रूशियल टाइम है जिसमें आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। आप वो रखें एंड यू बी आउट ऑफ इट। शुक्रिया। सो थैंक यू थैंक यू। रवनीश। एंड मुझे लग रहा है जो लोग सुन रहे हैं इसको, जो देख रहे हैं, आप भी इसका ध्यान रखेंगे,
अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखेंगे, और सबसे जरूरी चीज है कि मास्क जरूर लगाएं। जहां लॉकडाउन है प्लीज बाहर मत निकलिए, मास्क लगाइए। यही तरीका है हमें अपने आप को, अपने परिवार को और अपनी सोसाइटी को बचा के रखने का। सो थैंक यू रवनीश, अच्छा लगा बात करके, और मुझे खुशी हो रही है कि आप रिकवर कर गए हैं पूरी तरह से, और आपके परिवार में सब लोग रिकवर कर गए हैं। और भगवान न करे हमें दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पे कि ऐसी किसी बीमारी का सामना करना पड़े। थैंक यू नवीन।